नमस्कार, नमो नमः। आज हम सप्तम पाठ लोकहितम करणीयम का अनुवाद पढ़ते हैं। पहले अनुवाद करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह एक बहुत ही मधुर गीत है जिसमें लोक कल्याण की कामना की गई है और इसके रचनाकार डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णिकर हैं। वे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? वे क्या कहते हैं कि मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। मनसा अर्थात मन के द्वारा, इसमें तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है इसमें? तृतीय विभक्ति है। मनसा सततम स्मरणीयम, मन के द्वारा सततम अर्थात निरंतर, स्मरणीयम स्मरण करना चाहिए, मन से निरंतर याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? लोकहित के बारे में। और वचसा सततम वदनीयम, वचसा वाचा किसको बोलते हैं? वाणी को। तो वाणी से सततम अर्थात निरंतर, वदनीयम यानी बोलना चाहिए। वाणी से निरंतर बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? लोकहितम। क्या बोलना चाहिए? लोकहितम। लोकहितम मतलब क्या होता है? जन कल्याण। जन कल्याण मम यानी मेरा। जन कल्याण क्या है? मेरा। करणीयम यानी कर्तव्य है। जन कल्याण मेरा कर्तव्य है। इस बात को मन से याद रखना चाहिए और वाणी से बोलना चाहिए। तो मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। मन से हमेशा स्मरण करना चाहिए, वाणी से निरंतर याद रखना चाहिए, बोलना चाहिए। वो लोकहितम मम करणीयम, कि लोगों का कल्याण करना ही मेरा कर्तव्य है। अब अगला अंतरा देखिए। अगले अंतरे में डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं, न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम। न भोग भवने, न यानी नहीं, भोग भवन में, भोग विलास के भवनों में रमणीयम रमण करना चाहिए। कि मुझे भोग विलास के भवन में रमण नहीं करना है। न च सुख शयने शयनीयम, और न ही सुख की शैया पर शयन करना है, सुख पूर्वक शयन करना है। अहर्निशम जागरणीयम, और दिन रात। अहर किसको बोलते हैं? यहाँ पे ये जो ऊपर रह दिख रहा है, इस रह का विसर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा है के विसर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी दिन। और निशम, निशम, निशम यानी क्या होता है? रात। तो ये दिन और रात। जागरणीयम यानी जागृत रहना है। जागृत का मतलब होता है जागरूक रहना है, जागते हुए रहना है। और क्यों रहना है? तो उसका आंसर नीचे वाली लाइन में दे रखा है, चतुर्थ लाइन में। लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि लोगों का कल्याण करना ही मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे भोग विलास के भवनों में रमण नहीं करना है, विचरण नहीं करना है, और नहीं सुख की सैया पर सोना है। मुझे दिन रात जागृत रहते हुए लोगों का कल्याण करना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और आपको बता देता हूं कि इन सभी में ये जो अंतिम शब्द दिख रहे हैं आपको, जहां पर अनियर अनिय की आवाज आ रही है, या इन सभी शब्दों में अनियर प्रत्यय है। अनियर प्रत्यय में क्या शेष बचता है? अनिय शेष बचता है। जैसे यहाँ पर रम धातु प्लस अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनियर। अनियर में ये रे तो खत्म हो जाएगा, और इसमें ये इसका लोप हो जाएगा, और इसमें से बचेगा अनिय। तो यहाँ पे बन जाएगा रे में नियम। और इसमें जो रूप चलते हैं वो तीन लिंगों में चलते हैं, राम, रमा और फल के समान। पुल्लिंग में तो चलेंगे राम के समान, और स्त्रीलिंग में रमा के समान, और नपुंसक लिंग में फल के समान चलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये सभी नपुंसक लिंग के रूप बने हुए हैं। रमणीयम, सैनियम, यहाँ पर सब जगह है अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, अगला अंतरा क्या है? न जातु दुखम गणनीयम, न च निज सौख्यम मननीयम। न जातु दुखम गणनीयम, न यानी नहीं, जातु यानी कभी भी, दुखम यानी दुख को, गणनीयम यानी गणना करनी चाहिए। चाहिए अर्थ है, सब में अनियर प्रत्यय, सब में चाहिए अर्थ लगाएंगे हम। चाहिए या योग्य अर्थ कोई सा भी लगा सकते हैं, तो चाहिए अर्थ लगाएंगे। न यानी नहीं, कभी भी दुख की गणना नहीं करनी चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, और न ही, चयनी और न यानी नहीं,
और न ही निज सौख्यम, निज यानी स्वयं का, सौख्यम यानी सुख, न ही स्वयं के सुख को मननीयम, मनन करना चाहिए, अर्थात स्वयं के सुख को सोचना चाहिए, स्वयं के सुख के बारे में। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, और अपना जो कार्य क्षेत्र है, जो भी हम कार्य करते हैं अपने क्षेत्र में, तो उस कार्य क्षेत्र में तीव्रता रखनी चाहिए, शीघ्रता करनी चाहिए। ये सब क्यों करना चाहिए? क्योंकि लोकहितम मम करणीयम, लोगों का कल्याण, जन कल्याण, क्या? जन कल्याण ही मेरा क्या है? मम यानी मेरा, करणीयम यानी कर्तव्य है। इसलिए मुझे अपने दुखों को गिनना नहीं चाहिए कभी भी, और अपने सुखों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, उनका ध्यान नहीं रखना चाहिए, और अपने कार्य क्षेत्र में तीव्रता करनी चाहिए। लोगों का कल्याण करना ही मेरा कर्तव्य, इसलिए मुझे यही करना चाहिए। आगे देखिए अगला अंतरा। अगला अंतरा है, दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपति विपन्ने भ्रमणीयम, लोकहितम मम करणीयम। दुख सागरे, दुख रूपी जो सागर है, दुख रूपी सागर में तरणीयम यानी तैरना चाहिए, सप्तमी विभक्ति लगाई ना, इसलिए में चिन्ह लगाएंगे। दुख रूपी सागर में, दुखों के सागर में तरणीयम तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, और कष्टों के पर्वत पर भी चढ़ जाना चाहिए। कष्टों का बहुत बड़ा पर्वत हो, बहुत बड़ा ढेर हो, उस पर भी चर धातु है, चर धातु यानी विचरण करना, तो उस पर भी विचरण करना चाहिए। और विपति विपन्ने भ्रमणीयम, विपत्ति के विपन्ने, विपिनी किसको बोलते हैं? विपिन बोलते हैं जंगल को, विपिन बोलते हैं वन को। तो विपत्तियों के जंगल में भी भ्रमण करना चाहिए, जंगल में घूमना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। जन कल्याण करने के लिए चाहे मुझे दुखों के सागर में तैरना पड़े, कष्टों के पर्वत पर विचरण करना पड़े, और विपत्ति के जंगल में ही भ्रमण करना पड़े, तो भी मैं वह करूंगा, क्योंकि जन कल्याण ही मेरा करने योग्य कार्य है। इन सब में भी अनियर प्रत्यय है। त्वरणीयम, चर प्लस अनियर चरणीयम, भ्रम प्लस अनियर भ्रमणीयम, इन सभी में अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, अगला अंतरा, अंतिम अंतरा है, डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित यह गीत है, बहुत ही सुंदर गीत है, जिसमें लोक कल्याण का संदेश दिया गया है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कह रहे हैं, गहनारण्य घनांकारे बंधो जना ये स्थिता ग्वरे, तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। गहनारण्य, जो अरण्य, अरण्य अर्थात जंगल, कैसा है? घना घना अंधकार वाला, घने अंधकार वाले गहन वन में ये स्थिता बंधुजना ग्वरे, जो मेरे स्थित हैं बंधुजन, किसमें? ग्वरे यानी गहरे गड्ढे में। जो गहरे गड्ढे में मेरे बंधुजन स्थित हैं, जो गहरे गड्ढे में मेरे बंधुजन स्थित हैं, तत्र मया संचरणीयम, तत्र यानी वहीं पर मेरे द्वारा संचरणीयम विचरण करना चाहिए, मुझे वहीं जाना चाहिए जहां मेरे बंधु, चाहे वे कितने घने अंधकार और घने जंगल में स्थित गड्ढे में स्थित हैं, मुझे वहां जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि लोकहित ही मुझे करना है। लोगों का हित, जन कल्याण, लोगों का कल्याण ही मेरे करने योग्य कार्य है, इसलिए मुझे वहां जाकर के उनका कल्याण करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। तो वापस एक बार शुरू से अंतरा और देख लेते हैं। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। इसलिए मन के द्वारा निरंतर स्मरण करना चाहिए और वाणी से निरंतर बोलना चाहिए। क्या? कि लोकहित ही मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार यह डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदय द्वारा विरचित गीत का अनुवाद संपूर्ण हुआ।
अब हम इसके प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, अस्माकं करणीयम किमस्ति। अस्माकम यानी हमारे द्वारा क्या करना चाहिए, हमको क्या करना है। तो आंसर स्पष्ट है, लोकहितम, हमें लोगों का हित करना चाहिए। अस्माभिः कुत्र न सैन्यम, हमें कहाँ शयन नहीं करना चाहिए। तो क्या आया था, सुखसैया, सरसैया, तृणसैयाम और परसैयाम। तो हमारे उसमें आया था गीत में सुख संयाम, सुख के शयन पर सुख न च सुख शयने सैन्यम। तो सुख की शयन या पर हमें शयन नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, लोक हिताय कदा जागरणीयम, लोगों के हित करने के लिए हमें कदा यानी कब जागरणीय में जागे हुए रहना चाहिए। तो लोक अहरनिशम जागरणीयम, हमने पढ़ा था ना, लोक हितम मम करणीयम। तो इसका आंसर आ जाएगा अहरनिशम। इसमें दिन भी नहीं आएगा, रात्रि, दिन और रात दोनों में आता है, इसलिए अहरनिशम आएगा। अगला देखिए, अगला है प्रश्न इसका बसदे का चौथा प्रश्न है, कुत्र तरणीयम, कहां पर हमें तैरना है। तो हमने पढ़ा था, दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम। तो दुख सागरे, दुख के सागर में हमें तरण करना, तैरना चाहिए। अस्मिन् गीते आहत्य कति अनियर प्रत्ययानि सन्ति, इस गीत में कितने अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो हम इन सभी को, जो हमारे हमने शुरू से पढ़े थे ना, करणीयम, करणीयम, वदनीयम और तरणीयम, चरणीयम, इन सभी को अगर अपन गिनेंगे, तो इनको गिनेंगे, आप अपने स्वयं गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने हैं। मैं आपको बता देता हूं, मैंने गिन लिए हैं, ये सप्तदश अर्थात 17 प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 1 लघुतरात्मक में है, त्वरणीयम तरणीयम च इति अनयो द्वयो कः अर्थभेद है। त्वरणीयम और तरणीयम दोनों में क्या भेद है। तो त्वरणीयम, त्वरणीयम तो हमने पढ़ा था तीव्रता, क्या होता है, त्वरणीयम का मतलब होता है तीव्रता, और तरणीयम का मतलब क्या होता है, तैरना। ये दोनों इसका अर्थ है। तैरना को, तैर का, तरणीयम का मतलब होता है तो तैर के पार करना, ठीक है। और त्वरित का मतलब होता है तीव्रता करना, त्वरित, तीव्रता या त्वरया करणीयम, त्वरता, जल्दी करना। आगे देखिए अगला, अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम पाठात अन्विष्य लिखतु। अधोलिखित, नीचे लिखे पदों पर्यायवाची ढूंढने हमें है। तो जन कल्याणम, जन कल्याणम का अर्थ आया था पहली लाइन के तीसरी पंक्ति में आया था लोक कल्याण। क्या करेंगे हम इसका आंसर, लोक कल्याण या लोक हितम, ठीक है। अगला है वाणी, वाण्या, वाण्या का हमने क्या पढ़ा था, वचसा, वचसा, वाणी से स्मरण करना चाहिए। तो वचसा का यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, वचसा। फिर अगला देखिए, चलनियम, चलनियम का मैंने क्या बताया था, उसमें क्या आया था, चरणीयम। तो चरणीयम का हम कर देंगे चलनियम। भाई बंधुओं के लिए क्या आया था, बंधु जना स्थिता गवरे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बंधु जनाहा, बंधु जनाहा। अगला है तमसी, तमसी का क्या होता है, तमस, तमस यानी अंधकार होता है। तो अंधकार के लिए हम क्या लिखेंगे, अंधकारे, अंधकारे किताब में से ढूंढ के हमने ये अंधकारे इसका पर्यायवाची लिख दिया है। अगला देखिए, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, हम प्रश्न निर्माण करने हैं। प्रश्न निर्माण करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये ब्लैक कलर के दे रखे हैं इनको हटाना है और इनकी जगह प्रश्नवाचक शब्द रखना है। अहर्निशम ये समयवाचक शब्द है और समयवाचक शब्द को हटाकर उसकी जगह हम क्या रखते हैं, हमेशा कदा रखते हैं। तो कदा और बाकी ऐसा कैसा लिख देंगे, जागरणीय में, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। न जातु दुखम गणनीयम, दुखम को हटा करके क्या लिखेंगे, दुख को हटा करके यहाँ किम शब्द का द्वितीय विभक्ति लिख देंगे। न जातु, न जातु किम गणनीयम, क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, किम गणनीयम, और अंत में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पर किम लिख करके, किम लिख करके यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे अंत में। फिर न भोग भवने रमणीयम, भोग भवने क्या है, ये स्थान है, स्थान को हटाकर उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, कुत्र। तो न कुत्र रमणीयम या कुत्र न रमणीयम, कहाँ रमण नहीं करना चाहिए। तो हम लिख देंगे इसमें कुत्र
न रमणीयम, रमणीयम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर देखिए अगला, मनसा सततम स्मरणीयम। तो मनसा, मनसा में हमने क्या कहा था, तृतीय व्यक्ति है, तो किम शब्द का तृतीय व्यक्ति लिख देंगे अपन यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, केन सततम स्मरणीयम, सततम और आगे स्मरणीयम। अगला देखिए, अधोलिखित पदेशु मूल धातु प्रत्यय प्रत्यक कृत्वा लिखत, पृथक कृत्वा लिखत। इसमें दोनों प्रकृति और प्रत्यय दोनों अलग करने हैं। स्मरणीयम, मैंने आपको बताया था स्मरणीयम में कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय धातु है, स्मृ धातु है, और प्रत्यय तो अनियर है, सभी में अनियर प्रत्यय है। देखो अनियर, अनियर लिखा हुआ ना, अनिय अनिय, इसमें कौन सी धातु है, क्री, प्रत्यय कौन सा है, अनियर। इसमें कौन सी धातु है, रम, और प्रत्यय कौन सा है, अनियर। इसमें कौन सा है, इसमें जाग्र धातु है, जाग्र धातु और प्रत्यय अनियर है। आगे देखिए वाक्य निर्माण, वाक्य निर्माण देखिए, अहर्निशम, अहर्निशम का मतलब क्या होता है, दिन रात। तो क्या लिख देंगे हम, अपने स्वयं के बारे में लिख सकते हैं कि मैं दिन रात पढ़ता हूं, तो अहम अहर्निशम पठामी। फिर देखिए तत्र, अहम लिख देता हूं मैं, चलो अहम अहर अहर्निशम, चल तो क्या वापस देखते हैं, अहम अहर्निशम, और लास्ट में लिख देंगे अहर्निशम पठामी, मैं दिन रात पढ़ता हूं। तत्र, तत्र मया संचरणीयम, इसे कैसे लिख देंगे हम, अहम तत्र तिष्ठति, ऐसे भी लिख सकते हैं। न जातु दुखम गणनीयम, न जातु यानी जातु यानी कभी भी, नहीं यानी नहीं, तो कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं। असत्यम वदेत, मैं कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार ये आपका संपूर्ण हुआ प्रश्नोत्तर सहित सप्तम पाठ। धन्यवाद।